नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अंतिम सांस की तैयारी करनी पड़ेगी। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा। आज देख लो, नहीं तो कल पछताना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों, ब्रह्मांड एक ऐसी धुन बजाने जा रहा है जिसकी गूंज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह महज भविष्यवाणी नहीं है, यह आपके जीवन के उस नए अध्याय की आहट है जो आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भव्य होने वाला है। अगले 3 दिनों में जो घटनाक्रम सामने आने वाला है वह आपके होश उड़ा देगा। अगर आपने आज इस संदेश को अनदेखा किया तो कल आने वाला दिन आपके लिए एक ऐसा अवसर खोने का पछतावा लेकर आएगा जिसे आप सदियों तक भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, अंतिम यात्रा की तैयारी कर लीजिए, लेकिन यह कोई साधारण विदाई नहीं होगी। यह आपके दुखों, आपकी परेशानियों, आपके आंसुओं और आपके जीवन के हर उस कष्ट की अंतिम यात्रा है जिसने आपको लंबे समय तक जकड़ रखा था। जी हां, आपने सही सुना। पिछले कई वर्षों में आपने अपने जीवन में जो घनघोर संघर्ष झेला है, जो धोखे खाए हैं और जो पीड़ा सहन की है, बस अब वह सब समाप्त होने वाला है। आपकी सहनशीलता की परीक्षा पूरी हो चुकी है और अब न्याय के देवता शनिदेव ने एक अटल ऐलान कर दिया है। अगले इन 3 दिनों में आपके जीवन में खुशियों का एक महासागर उमड़ कर आने वाला है। आप भली भांति जानते हैं कि शनिदेव का लिखा हुआ विधान कोई नहीं मिटा पाता। उन्होंने आपकी आंखों के हर आंसू को गिना है, आपको रुलाने वालों की हर ओछी हरकत को देखा है, आपके शत्रुओं के हर षड्यंत्र और हथकंडे पर उनकी पैनी नजर रही है। और अब न्याय के इस प्रचंड स्वरूप ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। जिन लोगों ने आपको पीड़ा दी, आपको तड़पाया, अब उनके बुरे समय की अंतिम घड़ी आ चुकी है। बदला अब और नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं। इसीलिए तैयार रहिए उत्सव मनाने के लिए, क्योंकि आपके जीवन में हर नकारात्मकता का सफाया होने जा रहा है। पिछले कई सालों से आप एक गहरी निराशा और असंतोष के दौर से गुजरे हैं, लेकिन मैंने साल की शुरुआत में ही कह दिया था कि यह वर्ष सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। और आप देख रहे हैं कि ठीक वैसा ही हुआ है। आने वाले इन 3 दिनों में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो आपके जीवन की दिशा को बदल देगा, आपको एक फौलादी इंसान बना देगा और आपकी ताकत को इतना बढ़ा देगा कि दुश्मन देखते ही आपसे खौफ खाएंगे। आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि आपकी जन्मपत्री देखकर स्वयं शनिदेव जी महाराज भी हैरान रह गए हैं। इतने भयंकर कष्ट झेलने पड़े आपको। इतनी मुसीबतों का सामना करने के बावजूद जिस साहस और दृढ़ता के साथ आप अपने जीवन में डटे रहे, वो सचमुच अतुलनीय है, प्रशंसनीय है। आपकी इसी हिम्मत और हौसले ने आपको यह अद्वितीय सम्मान दिलाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका हृदय हमेशा से बहुत ही विशाल और मजबूत रहा है, जैसे कोई फौलाद हो। भले ही लोगों ने आपको नीचा दिखाया हो, आपका फायदा उठाया हो या आपको धोखा दिया हो, लेकिन आपका दिल हमेशा सहानुभूति से भरा रहा है। आप हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहे हैं, भले ही लोग आपके काम आए या न आए। यही गुण आपको सबसे अलग बनाता है। आपका परोपकारी स्वभाव आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक गंभीर बात पर जरा ध्यान दीजिए। आप आखिर कब तक ऐसे ही करते रहेंगे? कब तक दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते रहेंगे? आप जाने अनजाने में एक ऐसे मंदिर के घंटे की तरह बन गए हैं जिसे हर कोई आकर बजा जाता है और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बजाकर चला जाता है। लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, अपना काम निकलवाते हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है खुद को प्राथमिकता देने का। शनिदेव की कृपा से आने वाले दिन आपके लिए सुनहरे हैं। बस सतर्क रहिए, सकारात्मक रहिए और जय श्री राम बोलते रहिए। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप खुद को हमेशा अकेला पाते हैं। आपके आसपास कोई नहीं होता। तो क्या है इसका कारण? कैसे इसका निवारण होगा? सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले एक बार भोलेनाथ को पूरी तरह से श्रद्धा से सम्मान देते हुए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जाकर के हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिए, जिससे भोलेनाथ आपके कष्टों को हरें और लक्ष्मी जी आपके जीवन में हमेशा धन और बरकत देती रहें। अब समझिए कि यह स्थिति क्यों बनी। इसका एक ही कारण है, आपकी अत्यधिक सरलता और सहृदयता। अच्छा होना बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अच्छा होना अक्सर जीवन में मुसीबतें खड़ी कर देता है।
इसीलिए अब समय आ गया है कि आप अपनी इस अति दयालुता पर अंकुश लगाएं और घर में मौजूद वह 3 चीजें जो आपकी समृद्धि को, आपके आर्थिक विकास को रोक रही हैं, उनको भी आप निकाल करके बाहर फेंक दें। अब मैं उन 3 चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जो दुर्भाग्यवश आपके घर में पड़ी हुई हैं। जी हां, आपके निवास स्थान में कुछ ऐसी नकारात्मक वस्तुएं मौजूद हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, आपकी तरक्की को अवरुद्ध कर रही हैं। इन 3 चीजों को तुरंत पहचान करके घर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। यदि आपने यह 3 वस्तुएं अभी के अभी घर से नहीं हटाई तो शनिदेव की कृपा आते आते वापस लौट सकती है। जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं, वह भी रास्ते से ही वापस मुड़कर चली जाएंगी। इन 3 चीजों को बाहर निकालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपकी मृत्यु, बीमारियों और आपके घर की गरीबी और कंगाली को सीधे तौर पर निमंत्रित कर रही हैं, आमंत्रित कर रही हैं। अगर ये 3 चीजें घर में रहीं तो आप कोशिशें करते रहेंगे, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। आप कोशिशें करते रहेंगे, पैसे कमाते भी रहेंगे, लेकिन वह पैसे किसी ना किसी रास्ते खर्च होते रहेंगे। आपके घर में बरकत नहीं होगी, आपके घर में पैसे इकट्ठे नहीं होंगे। आप कितनी भी कोशिश करेंगे कि आपके बच्चे बहुत आगे बढ़ जाएं, लेकिन वह इन्हीं चीजों के कारण अपने आप में ही उलझे रहेंगे। सही दिशा उनको नहीं मिल पाएगी और फिर वो अपने करियर को अच्छे तरह से नहीं संवार पाएंगे। आप कुछ भी कर लेंगे, लेकिन सफलता जितनी आप चाहते हैं या जितनी उतनी परिश्रम से मिलनी चाहिए, उतनी आपको कभी नहीं मिलेगी। तो ये 3 चीजें आपके गरीबी, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, जो काम रुकते हैं बार बार, उनकी जड़ है। इनको सबसे पहले हटाना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में कुछ भी तरक्की हासिल कर सकते हैं। अगर ये चीजें आपके घर में रहेंगी तो आपकी मेहनत समझ लो बेकार ही है, और अगर आप इनको हटा देंगे तो फिर आप अपने जीवन में तरक्की अनुभव करेंगे। पिछले कुछ समय से आपके सिर पर एक काल मंडरा रहा था, एक भयंकर विपदा का साया आया था। यह काल किसी और ने नहीं बल्कि आपके अपनों ने ही तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से आप पर भेजा था। यही कारण था कि आप आए दिन मुसीबतें झेल रहे थे, परेशानियों में घिरे हुए थे और आपके जीवन की हालात बद से बदतर होती जा रही थी। लेकिन अब आपके जीवन में एक नई किरण दिखाई दे रही है, एक नई उमंग का संचार हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शनिदेव अब आपके पक्ष में आ गए हैं। पिछले कई समय से जो शनिदेव जी की 7.5 आपको परेशान कर रही थी, अब उसकी उग्रता कम हो गई है और आपके जीवन की गाड़ी वापस पटरी पर आ जाएगी। इसीलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है और एक बहुत आवश्यक उपाय मैं बताने जा रहा हूं। अगर इसको कर लिया तो आप देखेंगे कि तरक्की आपके पास खुद आ रही है। आज की इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल बिल्कुल मत करना। इसमें बताई गई हर एक जानकारी को गहनता से सुनना, समझना और अपने जीवन में उतार लेना। और जो उपाय मैं आगे बता रहा हूं, जो वो 3 चीजें हैं जिनको आपको हटाना है, इसको अच्छे से समझ करके और तुरंत इस पर अमल करना, ताकि आपके जीवन में आ रही धन दौलत की, शत्रुओं की, बीमारियों की और आर्थिक स्थिति की सभी बाधाएं जड़ से दूर हो जाएं और आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आएं। आइए अब जानते हैं कि आपके ग्रह सितारे आखिर क्या कह रहे हैं। आने वाला यह समय और यह 3 दिन आपके लिए कौन कौन सी नई खुशियां लेकर के आ रहा है और कौन कौन सी चुनौतियां आपको झेलनी पड़ेंगी। सबसे पहले मेरी एक छोटी सी विनती है कि वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट में जाकर के जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिए, जिससे शनिदेव जी महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। 3 चीजों से आपको मैं बताऊं कि हाथ धोना पड़ेगा और 2 नई सौगातें आपको मिलेंगी। अगले इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ सकता है। जी हां, ये 3 चीजें आपके जीवन से दूर होंगी। ये कोई सामान्य चीजें नहीं है, ये आपके दिल के बहुत ही करीब रही हैं। ये जो आपसे दूर होंगी चीजें तो आपको बुरा भी लग सकता है और आप अंदर से टूट भी सकते हैं, लेकिन ये 3 चीजें आपके लिए बाधक बन चुकी थी। कौन सी है वह 3 चीजें, यह मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। इसके साथ ही आपके जीवन में 2 नई चीजों का आगमन होगा। जी हां, आपके जीवन में 2 नई उपलब्धियां और सकारात्मक घटनाएं घटित होने वाली हैं, जिनके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा।
शनिदेव की बहुत बड़ी देन आपको मिलेगी। 7 पुश्तें आपकी राज करेंगी। इतना ज्यादा आपको शनिदेव देने वाले हैं। अकेला शनिदेव आपको आपके जीवन में इतना धन, ऐश्वर्य और समृद्धि देंगे कि आपके 7 पुश्तें भी बैठ करके आराम से खा सकती हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह कर्मों का ही फल है। इसीलिए हमेशा एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें। प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का एक अटल सत्य नियम है, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। आपके पास बेहिसाब हो के वह वापस आएगा, फिर चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। जो कुछ भी आप दूसरों को देंगे वही कई गुना होकर के आपके पास वापस लौट करके जरूर आएगा। अगर आप किसी को दान करते हैं तो वो आपके पास वापस आएगा और कई गुना होकर के। अगर आप किसी गरीब के चेहरे पर किसी भी तरह से खुशी लाते हैं तो वही खुशी आपके पास बहुत ज्यादा बढ़ के वापस आएगी। किसी रोते हुए व्यक्ति को अगर आपने हंसा दिया तो आपका पूरा परिवार खुशहाल रहेगा, वह हंस करके जिएगा। और अगर आपने ऐसे ही किसी को सता दिया तो आप ज्यादा सताए जाएंगे। सिर्फ धन दौलत होने से कुछ नहीं होता है। अगर मैं आपको करोड़ भी दे दूं लेकिन आपके जीवन में खुशियां ना दे पाऊं तो उस पैसे का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। आपको करोड़ दे के एक ऐसी असाध्य गंभीर बीमारी दे दी जाए जिससे आप हमेशा दुखी रहें, दर्द में रहें, तड़पते रहें, तो उसका कोई मोल नहीं है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो करोड़पति या अरबपति हैं, लेकिन आज उनका पारिवारिक जीवन खराब है। घर में आए दिन झगड़े होते हैं, पति पत्नी में मनमुटाव है, बच्चे नशे में लिप्त हो चुके हैं और घर में कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है। तो देखिए, पैसा होने से सब कुछ नहीं होता है, खुशियां उससे ज्यादा जरूरी हैं। अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन हर चीज तनाव में है तो उस संपत्ति का क्या लाभ है? मैं आपको सत्य बता रहा हूं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपनों को अपना बना करके लोग अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि जब बात खुद के स्वार्थ की आती है, और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपके अपने आप को भुला चुके हैं। उन्होंने आपसे जो वादे किए थे वह अब उन्हें नहीं निभा रहे हैं और आप अकेले पड़ चुके हैं। लेकिन यह एक कड़वा सत्य है, आपको अकेले ही चलना पड़ेगा और अब आपको अकेले चलने की आदत भी डाल लेनी चाहिए। यह मेरा अनुभव कहता है, और जितनी भी हमारी पूरी तरह से यह इस क्षेत्र में काबिलियत है, वो कहती है कि समय समय पर खुद बसारे जिदिश, खुद कुछ भी ठीक नहीं होता। जी हां, समय किसी भी घाव को भरता नहीं है, बस समय के साथ हमें चीजों की आदत पड़ जाती है, इसलिए ऐसा लगता है कि घाव भर गया। चाहे वो किसी के साथ रहने की आदत हो या किसी के बगैर रहने की आदत हो। इसीलिए समय के भरोसे सिर्फ मत बैठिएगा कि समय सब कुछ सही कर देगा। जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे, समय भी उस चीज को सही नहीं कर पाएगा। समय को अपने पक्ष में लाना पड़ेगा, उसे खींच करके अपने पास लाना पड़ेगा। इस बात को हमेशा मन में बैठा लीजिए। दोस्तों, मैं थोड़ी कठोर वाणी का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन आप थोड़े अच्छे से इसको समझें। आप इसको गलत ना लें। आपको जो व्यक्ति धोखा देता है, आप उसका भी हमेशा सम्मान करते हैं और उसकी मदद भी करते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। एक बात को सदैव ध्यान रखें, लोगों को फिर से अपने जीवन में उन लोगों को प्रवेश ना दें जो पहले आपको धोखा दे चुके हैं। यह बात आप मेरी मान लीजिए। हमेशा याद रखिए कि सांप अपनी कैंचुली कितनी भी बार क्यों ना बदल ले, उसका वास्तविक रूप जहरीले सांप जैसा ही रहता है। वो नहीं बदलता है, वो जहरीला ही रहेगा। इसीलिए जो लोग धोखेबाज हैं, कितना भी वो दिखावा कर लें, चाहे कितना भी वो शहद लगा लें अपनी बातों पर, आपका दुश्मन कभी मीठा नहीं हो सकता। वो कभी आपका साथी नहीं बन सकता। वो अपनी दुश्मनी करेगा ही करेगा। उसका वास्तविक जहरीला रूप तो वही रहेगा। सांप कितनी भी बार अपनी त्वचा को बदल ले, जैसा वो अंदर से है वैसा वो बना रहेगा। इसीलिए सावधान रहें। अगले 3 दिनों में जो सबसे बड़ी सकारात्मक चीजें हो रही हैं, वो है आपके प्रेम और संबंधों के बारे में सुधार। यह समय आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। जो प्रेमी जोड़े हैं, चाहे वह वैवाहिक जीवन जी रहे हों या एक संबंध में हों, अभी प्रेमी जीवन में हों, उनके लिए यह समय बहुत ही सामान्य रहेगा और बेहतर रहेगा।
सामान्य से विवाहित व्यक्तियों को घरेलू जीवन में कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। आपके संबंधों में रोमांच की कोई कमी नहीं होगी, भरपूर रोमांस होगा। आप अपने जीवन साथी से जुड़े कई अहम फैसले लेंगे और वह फैसले पूरी तरह से आपके पक्ष में जाएंगे। आप अपने से ज्यादा दूसरों पर जब यकीन करेंगे अपने जीवन साथी पर और वह उस यकीन को पूरा करेगा तो आप फूले नहीं समाएंगे। इस सप्ताह में आपने जो भी सोच रखा है वह सारे कार्य पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी सभी योजनाएं सफल होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आपके अंदर ज्यादा की चाहत रहती है, चाहे वो धन हो ज्यादा चाहिए, प्यार हो ज्यादा चाहिए, खाना हो ज्यादा चाहिए, स्वाद हो ज्यादा चाहिए। यह लालच आपके अंदर आ जाएगी और यह लालच आपको एक बहुत ही बड़ी चोट दे सकती है। भगवान अभी आपको जितना दे रहे हैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लीजिए, लेकिन इस अत्यधिक लालच को कभी भी अपने दिल में दबाकर ना रखें। इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। चीजें उतनी ही व्यवस्थित नहीं हैं जितनी आप सोच रहे हैं। आपको लगेगा कि अब सब कुछ बढ़िया हो रहा है और आगे भी बढ़िया होता रहेगा। हाँ, बढ़िया रहेगा, लेकिन जब गलत नहीं करोगे तब लालच आपको वापस नीचे धकेल सकता है। शनिदेव जी महाराज जो दे रहे हैं उसे सहर्ष स्वीकार कीजिए, लेकिन ज्यादा के लालच में कोई गलत कदम मत उठा लेना। किसी भी कार्य को करते समय लालच बिल्कुल मन में ना लाना, ना ही आलस्य लाना और ना ही लापरवाही लाना, अन्यथा आपके बने बनाए कार्य फिर से बिगड़ जाएंगे और उनसे जो भी लाभ होने के आसार हैं वह सारे के सारे धरे के धरे रह जाएंगे। यह जो समय चल रहा है इसमें स्थितियां काफी हद तक आपको अनुकूल दिखाई देंगी। यह समय अंतराल में आपको पिछले कई समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा। जिस चीज को लेकर के आप बहुत से दिक्कत और परेशानियां झेल रहे थे उससे निपटने का कोई ठोस रास्ता आपको मिल सकता है। यह जो समय चल रहा है इसमें कोई इंसान आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। जी हां, अगर आप किसी आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं यानी कि पैसों से जूझ रहे हैं तो कोई व्यक्ति आपको पैसों की मदद कर सकता है या उस समस्या से आपको बाहर निकालने में बहुत बड़ी सहायता कर सकता है। यह मदद किसी अन्य व्यक्तित्व के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। उसको भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। जो लोग नौकरी करते हैं वो थोड़ा ध्यान रखें। आप जो भी करें बिल्कुल एकाग्रता से करें। यदि आप अपने बड़े अधिकारियों से बात कर रहे हैं तो सावधानी से बात करें। अपनी वाणी पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी बातचीत में थोड़ी से ऊपर नीचे अगर गड़बड़ हो गई जिसके कारण आपको अपने वरिष्ठों की डांट फटकार का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में यह समय काफी अच्छा रहेगा और दांपत्य जीवन भी काफी मधुर बनेगा। लेकिन एक बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि अगर यह मधुरता आपको बनाए रखनी है तो आपको एक दूसरे के ऊपर दबाव नहीं डालना है। उदाहरण के लिए, अगर किसी से आप प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति पर किसी भी चीज के लिए दबाव मत बनाइए। उस व्यक्ति को थोड़ी छूट दीजिए। वो व्यक्ति अपने मन से जो करना चाहे उसे करने दीजिए। उस पर दबाव ना डालें कि तुम मेरे लिए यह चीज करो, मेरे लिए यह चीज छोड़ दो, मेरे लिए यह चीज खा लो या ये चीज कर डालो। जबरदस्ती में की गई चीजें प्यार बढ़ाती नहीं हैं, बल्कि बेड़ियां जकड़ देती हैं। तो इसलिए यह चीज आपको जरूर समझनी चाहिए। चाहे आपको लाभ हो या हानि हो, चाहे आपको फायदा हो या घाटा हो, आपको केवल एक चीज याद रखनी है कि मुझे किसी भी स्थिति में विवश नहीं होना है और ना ही अपना धैर्य खोना है। हर चीज को मजबूती से स्वीकार करना और संभालना सीखना पड़ेगा। अगर कहीं से अचानक ज्यादा धन का लाभ आपको हो जाए तो उसमें भी आपको बौखलाना नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा धन देख करके भटक जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अब मैं सब कुछ हो गया और अब हम जीवन में किसी भी दिखावे की हद तक जा सकते हैं। तो दिखावा आपको फिर से गरीब बना देगा। वो दिखावे में आपको नहीं पड़ना है। आप धन को बचाना सीखिए, उसको अपने घर में रोकना सीखिए और उसको लंबे समय तक बचा के रखना सीखिए। यही धन आपको धीरे धीरे करके अमीर बनाएगा और अगर आप इसको दिखावे में खर्चा करते रहेंगे तो यही आपको धीरे धीरे करके गरीब बनाएगा। यह बात आपको समझनी है। थोड़ी सी जरूरी बात जो पहले मैंने बताई कि 3 चीजों को आपको जरूर हटाना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में खुशहाली का जीवन जी सकते हैं।
पहली चीज है, उसमें आपके घर के किसी कोने में अगर ध्यान से देखेंगे, कुछ टूटी फूटी चीजें पड़ी हैं जिनका अब कोई इस्तेमाल नहीं है। जैसे वो फर्नीचर की कुछ चीजें हो सकती हैं, पुरानी दवाइयों की शीशियां हो सकती हैं, उनके रैपर हो सकते हैं। उनको आपको तुरंत घर से बाहर निकाल देना है, क्योंकि वो आपके घर में गरीबी को निमंत्रण दे रही हैं। दूसरी जो चीज है वो आपके फटे पुराने कपड़े हैं। जो फटे पुराने कपड़े हैं जिनको आप नहीं पहन रहे हैं, या बहुत गंदे कपड़े हैं जिनको आप काफी समय से धुल नहीं रहे हैं, तो फटे पुराने कपड़ों को जिनका इस्तेमाल बिल्कुल खत्म हो चुका है, उनको आप अपने घर से बाहर फेंक दीजिए। और जो बहुत गंदे कपड़े हैं उनको आप तुरंत साफ कर डालिए और उनको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। जो कपड़े बहुत फटे पुराने हैं, काफी समय से नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें नकारात्मकता भर जाती है। या जो मैले कपड़े, गंदे कपड़े घर में पड़े हुए हैं, उनका आप इस्तेमाल करना भूल चुके हैं, उनको भी आप साफ करके इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो उनमें भी नकारात्मकता आके वास करने लगती है, तो घर का माहौल खराब होने लगता है, क्लेश की स्थिति बनने लगती है, दरिद्रता, कंगाली की स्थिति बनने लगती है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरी जो चीज है जो आपको तुरंत ही घर से बाहर कर देनी है, नहीं तो इसके बिना आपके घर में बचत नहीं होगी, बरकत नहीं होगी, आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी, लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। वो चीज है जो घर में इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सामान पुराने हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वो हम अपने घर में ही पड़ा रहने देते हैं। जैसे कोई घड़ी खराब हो गई, वो वहीं पड़ी है। जैसे कोई प्रेस खराब हो गया, वो वहीं पे पड़ा है। जैसे कोई भी चीज हमारी जो इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक है, वो खराब हो गई, वो वहीं घर में पड़ी है। चाहे मिक्सर हो, ग्राइंडर हो, या कोई भी ऐसी चीज हो जो बिजली से चलती है, अगर वो खराब हो गई है और आपके घर में ऐसे ही पड़ी हुई है, या जो सेल से चलती है वह ऐसे ही पड़ी हुई है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है या ठीक नहीं हो सकती है, तो या तो आप उसको तुरंत घर से बाहर कर दें या फिर उसको सही करा के इस्तेमाल करने लगें। नहीं तो वह भी घर में दरिद्रता को आमंत्रित करती है। इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। आपके जीवन में वो सारी खुशियां आपको मिलने वाली हैं, शनिदेव जी महाराज की कृपा से, जो आप चाहते हैं। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।